जी अमीर हुसैन, कैसे हैं आप? ये बताएं कि ये राजस्थान रॉयल्स इतनी महंगी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, या ये बिलियंस की टीमें वो कैसे बिक जाती हैं यार वहां पे? पाकिस्तान के अंदर हम क्या करें कि हमारी क्रिकेट भी फुल जो है वो कॉरपोरेट हो और हम भी अरबों रुपए कमा सकें? ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है, कैसे देखते हैं? थैंक यू चीमा साहब। आपने दोबारा याद किया। देखिए चीमा साहब, हमने कुछ दिन पहले इस चीज के ऊपर वीडियो की थी कि आरसीबी की जो बिड है वो 1.5 अरब डॉलर से लेकर 2 अरब तक जा सकती है, या फिर 1.8 अरब डॉलर से लेकर 2.2 अरब डॉलर तक। ठीक है जी। और चीमा साहब, आरसीबी जो है वो जो उसकी सेल हुई है वो है 1.78 अरब डॉलर, 1.78 बिलियन। मतलब है कि इंडियन 16,500 करोड़ ऑलमोस्ट। मतलब पाकिस्तान या अगर आप इसे कंपेयर करें तो आप समझ लें कम से कम 50,000 करोड़ के करीब बन जाता है वो। मतलब कि कहाँ अब हम मुझे 200 करोड़ की टीम बेचें, कहाँ वो 50,000 करोड़ की टीम बेचें, तो जमीन आसमान का फर्क आ गया। और 1.78 बिलियन डॉलर उनका बिल्कुल ठीक था अंदाजा कि हम इतने की टीम बेच सकते हैं, हमारे अंदर कैपेबिलिटी है। और मतलब राजस्थान रॉयल्स जो टीम खरीदी है वो एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट है फ्रॉम यूएसए। तो है मेरे ख्याल से वो भी इंडियन ही है पीछे से। तो उनके जो अब देखिए राजस्थान रॉयल्स को कितने में खरीदा गया, 15,500 करोड़ में, 1.6 बिलियन डॉलर। मतलब कि सर, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दुनिया में कोई भी इतनी बड़ी टीम से इतनी महंगी खरीदी जा सकती है? इस तरह के तो बड़े बड़े फुटबॉल के क्लब नहीं खरीदे जाते जी बस साहब। भाई इतने बड़े बड़े क्लब हैं फुटबॉल में, तो वो इतने के दिखते हैं। तो आज आरसीबी भी 1.8 अरब डॉलर की बिक रही है, 2.25 अरब डॉलर चाहिए मतलब। अब भाईजान, हमारे पूरे चाहिए था पीएसएल की वैल्यू कितनी है, 500 मिलियन डॉलर। वो कितने की बेच रहे हैं, 1780 मिलियन डॉलर की। तो आप कहाँ फिर, क्या मुकाबला हमारा और उनका रह गया? हम कहाँ वो कहाँ, वो आसमानों को छू रहे हैं। हम अभी इधर ही बैठे हुए, हमारी जिद यही है कि हमने आईपीएल का मुकाबला करना है। यार तो वो हम कर तो रहे हैं मतलब, लेकिन हमारे इन्वेस्टर्स को पैसा निकालना चाहिए ना। हम एंटरटेनमेंट क्यों नहीं लेके आ रहे? मुझे तो इस चीज का गुस्सा चढ़ता है। वो एंटरटेनमेंट से पैसा कमाते हैं यार। जी मैं सब देखे, मैं आपको बताता हूँ कि देखें, जो आरसीबी की जब 2008 में बिकी थी तब भी 111 मिलियन डॉलर की थी। आज तक हमने 111 मिलियन डॉलर की पीएसएल में टीम में बेची है। आज 2026 आ चुके हैं। और राजस्थान रॉयल्स को उस वक्त 67 मिलियन डॉलर का खरीदा गया था। और क्या उसे पाकिस्तान में आज तक हमने 67 मिलियन डॉलर की टीम नहीं बेची है। हमने 11 सालों में इतनी तरक्की नहीं की है जितनी आरसीबी ने मतलब कि आईपीएल ने स्टार्ट होते सारी कर दिया था। हमारे जीवन साहब कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार ही नहीं है। हमारे हालात कैसे हैं आप देखें ना। पाकिस्तान में देखें, जब जो है जब श्रीलंका वाला वाकया हुआ, श्रीलंकन टीम वाला 2009 में, उसके बाद क्रिकेट टीम पाकिस्तान में नहीं आती थी। तो आप कैसे एक सक्सेसफुल एक आप लीग शुरू कर सकते थे 2016 में? देखिए, कामयाब होने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। ना हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी, ना हमारे पास इन्वेस्टर्स थे, ना हमारे पास स्टेडियम्स थे, ना ही किसी किसी बिजनेसमैन ने इतना जिगरा था कि यार वो 500-600 करोड़ 700 करोड़ 1000 करोड़ की टीम खरीदे। आज भी किसी में इतना दम नहीं है। कोई पैसे लगाने को तैयार ही नहीं है, कोई इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं है। वो अगले दिन क्या हुआ चीमा साहब, आपको पता है, मुझे पता है। मैं बताता चलता हूँ, आज मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। सियालकोट स्टैलियंस के ओनर्स ने जब उन्हें खरीदी जब टीम, तो बाद में कहा हमारे बैंक में तो पैसे ही नहीं, हमारे पास तो, हमारे पास तो हम वैसे ही आ गए शुगर मेला लगाने बच्चों के साथ। गलती से हमारे खाते में टीम आ गई, किसी ने बिड नहीं की इसके ऊपर। तो सर जी क्या करें हम आपका? पीएसएल ने एक रोड शो कर दिया लंदन में, एक रोड शो कर दिया न्यूयॉर्क में, नतीजा क्या निकला? 200 करोड़ की टीम बेच दी, 250 करोड़ की टीम बेच दी। और यही 250 करोड़ इंडिया में चीमा साहब कितने बनते हैं? 100 करोड़ बनता है ये टोटल। तो भाई आपने इंडियन 100 करोड़ में टीम बेची, उनने 16,000 करोड़ की टीम बेची। तो आप में क्या, आपका क्या मुकाबला उनके साथ? आपको उनका जमीन आसमान का फासला है। आप कहाँ वो कहाँ। ठीक है जी, आप और उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते। नहीं आपका ये लेवल कि आप जो है उनका मुकाबला कर सके। ठीक है जी, मतलब आप कहाँ खड़े हैं, वो कहाँ खड़े हैं? वो खरीदते हैं 27 करोड़ का प्लेयर, पाकिस्तानी वो 60 करोड़ बन जाते हैं। वो खरीदते हैं 25 करोड़ का प्लेयर। आपके पीएसएल छोड़ के प्लेयर्स जा रहे हैं आईपीएल खेलने। इंटरटेनमेंट आप नहीं दे सकते, करोड़ आप नहीं पुल कर सकते स्टेडियम के अंदर। क्या हो जी, हम लेके आए कुछ जो है ना, करोड़ को लेके आए हम। 2 सिटीज में आपने जो पीएसएल को महदूद कर दी है। फिर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया।
मुल्क, आपके बड़े बड़े मुल्क आपके मजाक उड़ा रहे हैं, हर साइड पे आपको मॉक किया जा रहा है। ये किस तरह की लीग है, ये कहाँ से आते हैं लोग, क्या इनके सिलसिला है, नकवी साहब क्या कर रहे हैं, फायर वर्क आप नहीं कर सकते, ओपनिंग सेरेमनी आप नहीं कर सकते, गाना आप नहीं बजवा सकते, क्राउड आप नहीं ला सकते, तो आप करते क्या हैं, आपका क्या माइंडसेट क्या है फिर आपका। इंटरनेशनल प्लेयर्स को चीमा साहब पाकिस्तान का क्या फेस दिखाया जा रहा है, इंटरनेशनल लोगों को पूरी दुनिया में पीएसएल का क्या जो है फेस है। और मैंने तो चीमा साहब कई दफा मशवरा दिया है कि अभिनव उस्मान हाजा ने भी ज्वाइन कर लिया है पीएसएल को, मेरे ख्याल से दी रावलपिंडी की तरफ से ने ज्वाइन किया है। तो चीमा साहब वो एक टेस्ट प्लेयर हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया की ऑर्डर और टी20 टीम में नहीं खेल रहे हैं, हमने उन्हें बुला लिया। और मैंने मशवरा दिया है मोहसिन नकवी साहब को, और जब भी मेरी कभी मुलाकात होगी मोहसिन नकवी साहब से, मैं बोलूंगा सर इसका नाम आप रखें RSL, रिटायर्ड सुपर लीग। तो भाई ये कोई लीग है जो मतलब पाकिस्तान पुट कर रहे हैं प्लेयर्स को, ये जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं, ये टी20, ये टेस्ट करेक्टर को आपने टी20 खिलवा रहे हैं, तो आप कहाँ कामयाब होंगे। यू कांट प्रोड्यूस अभिषेक शर्मा इन पाकिस्तान, मतलब हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। वी कांट प्रोड्यूस ईशान किशन, वी कांट प्रोड्यूस संजू सैमसन। क्यों सर जी, हम खिलाते हैं रिटायर्ड प्लेयर्स, इंडिया खिलाता है यंगस्टर्स को, इंडिया खिलाता है जैकब बेटहेल को, इंडिया खिलाता है केली जेमिसन को, इंडिया खिलाता है टिम सैफर्ड को, इंडिया खिलाता है फिन एलन को। एक यंग माइंडसेट, एक ऐसा माइंडसेट, एक ऐसा खून, एक ऐसा जज्बा जो सिर्फ छक्के पे बात करता है, वो चौकू पे भी डील नहीं करते हैं, वो कहते हैं सिर्फ छक्का। वो खिलाते हैं ट्रेविस हेड को, वो खिलाते हैं पैट कमिंस को। और चीमा साहब मुझे ना, मैं वीडियो सुन रहा था एक दफा अभिषेक शर्मा की, उसने कहा पैट कमिंस एक बहुत बड़ा कप्तान है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और जब वो सनराइजर्स हैदराबाद का कप्तान बना तो कहता है उससे हमने सिर्फ एक चीज सीखी थी, उसने हमें सिर्फ एक चीज सिखाई। उन्हें पूछा भाई क्या आपको सिखाया गया, उन्होंने कहा कि हमें पैट कमिंस ने एक चीज सिखाई थी कि खेलना है तो तेज खेलना है। आप देखें, अगर आपको 5 विकेट गिर गई, आपका 60 स्कोर है, तो कहता है कि मैं आपको चाहता हूँ कि आप छक्का मारो, मैं मुझे 160-70 का सेफ टारगेट नहीं चाहिए, वो कहता है मुझे 250 का टारगेट चाहिए। और चीमा साहब वो सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेयर्स को मॉन्स्टर्स कहा जाता है, वो इतना तेज खेलते हैं। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासन, ईशान किशन, तो वो बहुत फास्ट खेलते हैं। तो कहता है, उसने कहा हमें पैट कमिंस ने, हमें सिर्फ 1 रन से जीतना है मैच और 250 स्कोर करना है। आई डोंट वांट अ सेफ टारगेट, वो कहता है मुझे चाहिए नहीं सेफ टारगेट 160-70, 100 पे ऑल आउट हो जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होना छक्का मारते हुए आउट है। क्योंकि टी20 का असूल ये है चीमा साहब कि छक्का मारते हुए आउट हो, टुक टुक टी20 का असूल नहीं है। हमारे पास तो है ही जो तमाम प्लेयर्स टुक टुक के हैं ना। हम कहते नहीं राइजिंग स्टार साइम अयूब, उस राइजिंग स्टार ने 60 मैचेस में 1000 स्कोर नहीं आज तक किया, वो टुक टुक करता रहता है टी20 में। हम उसे कहते थे ये बड़ा प्लेयर बनेगा। ये प्लेयर होते हैं, इस तरह के प्लेयर्स होते हैं, अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर्स होते हैं, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, जो तेज खेले क्रिकेट को। और चीमा साहब दुनिया में सिर्फ वही टीम इंडिया है जिसने सेमीफाइनल में भी 250 किया, फाइनल्स में भी 250 किया। आज तक किसी ने नहीं किया टी20 की हिस्ट्री में, ना कर सकेगा मेरे ख्याल से। और इनकमिंग आप देखेंगे वर्ल्ड कप में, आप देखेंगे इंडिया इसी तरह खेलेगा। और चीमा साहब जहां तक मुझे लग रहा है आईपीएल से जिस तरह का टैलेंट निकल रहा है, इंडिया ओडीआई में भी टी20 खेलना शुरू कर देगा अनकरीब। वो ओडीआई में भी 450 करेंगे इंडियन पिचेस पे। साउथ अफ्रीका की पिचेस पे जो ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा है, वो 450 में भी 500 भी कर लेंगे किसी दिन। लेकिन हम नहीं कर सकते, हमने खेलना है टुक 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 टुक। एक चौका मारा 4 टुक, फैजल अफरान जी एक छक्का मारता है 5 टुक। तो भाईजान तुम्हारे छक्के का क्या फायदा हुआ जब तुमने टुक की करना अगली बॉल भी। चीमा साहब मुझे बताए ना, 150 के 160 के स्ट्राइक रेट के साथ नहीं खेलना हमें। वी विल हैव टू प्ले विद एन स्ट्राइक रेट ऑफ चीमा साहब 220। ये कोई स्ट्राइक रेट नहीं 160 150। ये तो बच्चे आजकल के क्लब लेवल के बच्चे खेलते हैं इस स्ट्राइक रेट से। तो सर जी आपको अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। आरसीबी उधर आईपीएल में इन्वेस्टमेंट भी है, आईपीएल यंगस्टर्स को भी लेके आ रहा है, आईपीएल पीएसएल से प्लेयर उठा लेता है, उन्हें हल्के से पैसे दिखाता है, वो प्लेयर उधर से लेते हैं। तो सर आपका कोई फ्यूचर नहीं है अगर आपने इसी तरह चलते रहना। उधर टीमें खरीदी जा रही हैं 2 अरब 3 अरब डॉलर की, उन्हें 2 टीम से चीमा सब कितने की बेच दी है। वह एक तो 1.6 बिलियन डॉलर की, एक 1.8 बिलियन डॉलर कर ली, तो टोटल कितना हो गया, 3.5 अरब डॉलर बन जाते हैं। तो भजन आप कहाँ खड़े हुए हो, आप कहाँ स्टैंड करते सर, कहीं भी स्टैंड करते।
2 टीम्स ने बेच दी 3 अरब डॉलर की, 4 अरब डॉलर की। आपने कितने की बेची? आपका पूरा पीएसएल कितने का? 500 मिलियन डॉलर का। 4-4 5-5 मिलियन डॉलर की आप टीम बेचते हैं। तो ये कोई शर्म वाली चीज मतलब ये चीज होती है कि इन्वेस्टमेंट आप नहीं लेके आप आ रहे हैं। 2 स्टेडियम आपने 2 स्टेडियम में महदूद कर दिए सबको, ठीक है जी। तो आपका क्या फ्यूचर है? कोई फ्यूचर नहीं आपका। फिर मुझसे नकवी साहब से बातें आप कर सकते हैं सर आप बातें कर सकते हैं। हम इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं लंदन से कितने की इन्वेस्टमेंट आई? 200 करोड़ की। शर्म नहीं यार, मतलब शर्मिंदगी की बात है यार पीएसएल के लिए। आप पीएसएल को आपने सिर्फ 2 स्टेडियम पे जो है महदूद कर दिया। ओपनिंग सेरेमनी आप नहीं करवा सकते, क्राउड आप नहीं स्टेडियम में ला सकते हैं। और ये सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। ये क्रिकेट है, हम क्रिकेट नेशन है और हमारे लोग क्रिकेट देखने ग्राउंड में नहीं जा सकते हैं। क्या हाँ कोविड-19 आ गया दोबारा? कोविड वाली सिचुएशन है, हमने तो लॉकडाउन लगा दिया ना मतलब कंट्री में। उन्होंने कहा जी वॉच फ्रॉम होम, ठीक है जी। ये लॉकडाउन है मतलब क्रिकेट लॉकडाउन है। और चीमा साहब मजे की बात ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग ने अपने आप को खुद ही आइसोलेट कर लिया। हमें चीमा साहब किसी मध्य मुकाबले की जरूरत नहीं है। हम अपने आप में खुद लड़ के जो है खराब हो रहे हैं। दुश्मन की कोई जरूरत नहीं पीएसएल को। पीएसएल किसी मध्य मुकाबले की जरूरत नहीं है। हम खुद ही काफी है इसको तबाह बर्बाद करने के लिए। ना इन्वेस्टमेंट ला पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं। रिटायर्ड प्लेयर्स हम अपने इधर पीएसएल में इंस्टॉल करते रहते हैं। आओ जी आओ, तो भी आ जाओ, तो भी आ जाओ सरकार, तो मसला नहीं। तो ये कितों ले हो जी? मैं ऑस्ट्रेलिया था, तो ही आ जाओ। कितनी उम्र का? 50 साल, नो प्रॉब्लम। आप ऑस्ट्रेलिया से तो है ना, यू आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, हमारे लिए काफी है। बस आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के होने चाहिए आप, बाकी बात छोड़ दें आप। पाकिस्तानी अवाम को धोखा दिया जा रहा है इस नाम पे जी कि ऑस्ट्रेलिया से आगे, इंग्लैंड से आगे है 50-50 साल के, 45-45 साल के। तो हमने इन प्लेयर्स को क्या करना चाहिए साहब? हमने चार डालना इनका। 45 साल का बाबा आकर हमें सिखाएगा जी कि हाउ टू प्ले T20 मैच, या हमें एक 22-25 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का एक नौजवान चाहिए जो हमें सिखाए, जो हमारे साथ खेले, हमारे यंगस्टर्स उससे जो है सीखें। हमें मिशेल स्टार्क चाहिए या हमें कोई इधर कोई पुराना प्लेयर चाहिए? हमें सही बात ना हम मतलब अच्छे बॉलर्स लेके आप आ रहे हैं उधर पीएसएल में। कोई बड़ा आप बॉलिंग का नाम बता दें जो पीएसएल खेल रहा हो। ट्रेंट बोल्ट है तो उधर है, बाकी बड़े प्लेयर्स पैट कमिंस है तो उधर है, हेजलवुड है तो उधर है, स्टार्क है तो उधर है, जेमिसन है तो उधर है, डफी है तो उधर है। तो सर हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं। हमारे पास सिर्फ बातें हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, पीएसएल नहीं कर दिया, 8 टीमें हो गई, बड़ी महंगी बिकी, ये हो गया, वो हो गया। अब हमको जो है सिर्फ झूठ बोल बोल के काम खराब किया। कोई फ्यूचर का मुझे पता नहीं है कि पाकिस्तान का फ्यूचर कहाँ जा रहा है। ना क्रिकेट हमारी सिक्योर्ड है, कि ना हमें पता है कि हमने 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप में क्या करना है, ना हमें पता है कि हमने 2028 के T20 वर्ल्ड कप में क्या करना है, ना हम जानते हैं कि हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्या करना है, ना हम जानते हैं हमने एशिया कप में क्या करना है। हम कुछ भी नहीं जानते चीमा साहब, हमें कुछ नहीं पता नहीं है। हम सिर्फ मुंह उठा के इधर चले गए, मुंह उठा के इधर चले गए, मैच खेल लिया, इधर खेल लिया, कभी उधर खेल लिया, कभी इंग्लैंड में हार गए, कभी न्यूजीलैंड में हार गए, क्योंकि चीमा साहब हमें शर्म नहीं आती है। और ये शर्म की गोलियां नहीं मिल रही हमें कहीं से भी। आप काइंडली अगर आपको कहीं ऑनलाइन मिलती हैं शर्म की और गैरत की गोलियां, आप काइंडली पाकिस्तान टीम को गिफ्ट कर दें आप। तो वो बुरा ना मना जाए, मसला ये ओके ना ज्यादा बुरा नहीं करते, आप दे दे। आपको मैं 25 करोड़ आवाम की तरफ से कहता हूँ, आप कहीं से गैरत की गोलियां ढूंढ के नहीं देते कि काइंडली यार बांग्लादेश से आप हार जाते हो, अफगानिस्तान से आप हार जाते हो, न्यूजीलैंड से आप हारते हो, इंग्लैंड से आप हारते हो, भारत से आप हारते हो। साल बाद भारत के साथ हमारा मैच आता है, 2 साल बाद आप वो भी हार जाते हो। तो मतलब शर्म नामी तो चीज है नहीं ना कि हमने कौम के लिए खेलना, हमने वतन के लिए खेलना है सर। ना पीएसएल में आपसे 200-300 स्कोर होता है। आपने पीएसएल मतलब आज तक पाकिस्तान ने कितने दफा पीएसएल में 250 प्लस स्कोर किया है? मेरे से 3 दफा किया है, 3 से 4 दफा। तो इंडिया एक आईपीएल में 4-5 दफा 6 दफा कर देते हैं 250 प्लस। तो सर आपने 10 साल में 4-5 दफा किया है, उनने 1 साल में इतने दफा कर देते हैं वो। तो आप उनको कंपैरिजन कहां से हम करें? आप कहते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। चीजें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन अगर हमारे लोग वो जिसे कहते हैं ना, अगर तैयार हो जाएं तो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएं तो हमें बहुत कुछ मिल सकता है भाई, बहुत कुछ मिल सकता है। मैं आपको बात बताऊं, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। बाकी आपको पता नहीं है किधर क्या कैसे होता है।
लेकिन मुझे लगता ये है कि हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो सकती हैं। तो एनी हाउ थैंक यू वेरी मच अमीर हुसैन। जैसा एक बार देखते मैं हैं। मजे की बात करने लगा था, आपको बताने लगा था, एंड पे जी, मैं जी, बात करता रहा हूँ। मैंने ना जी, अगले दिन मुझे किसी एक दोस्त ने मैसेज किया, कहता है अमीर हुसैन भाई, आप कहते हैं जी कि पीएसएल के दिनों में, आईपीएल के दिनों में पीएसएल न करवाएं, तो फिर किस टाइम करवाया जाए? बाद में और लोग आ जाते हैं, ऑक्यूपाइड होते हैं पूरी दुनिया के प्लेयर्स। तो मैंने उसे हुँ, बोला कि यार आप अगर आईपीएल के दिनों में ही पीएसएल करवाते हैं, तो आप बिग बैश के लीग के दिनों में क्यों नहीं करवा लेते? आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग के दिनों में क्यों नहीं करवाते? आप सीपीएल के दिनों में क्यों नहीं करवा सकते हैं? ये हमारे बहाने से पता नहीं किस दिन खत्म होंगे। तो बिल्कुल भाई सही। ये हमें बहाने खत्म करके अपने वेन्यू को, अपने ये जो हमारे जो हमने सिलेक्शन की हुई है इन दिनों में हमने पीएसएल करवाना है, ये छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच अमीर हुसैन, आपके बहुत का बहुत शुक्रिया।